एक रिसर्चर्स की टीम ने एक बार एक ही बीमारी से जूझ रहे कुछ लोगों को एक साथ लिया और फिर उन्हें दो टीम में डिवाइडेड कर दिया। पहले में टीम ए और दूसरे में टीम बी। अब टीम ए के लोगों को अच्छे दवाएं दिया गया जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अब टीम बी को वैसे ही दिखने वाले कुछ दवाएं देने गए, लेकिन उसमें सिर्फ शक्कर भरे हुए थे और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि ये वही टैबलेट है, ये वही दवा है जिससे आप ठीक हो जाओगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। और फिर 1 महीने के बाद जब उन दोनों का रिपोर्ट चेक किया गया, तब रिपोर्टर्स मतलब जो साइंटिस्ट थे वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उन दोनों का ही जो रिकवरी ग्रोथ था ना वो बिल्कुल सेम था। दोनों टीम का ही बिल्कुल सेम स्कोर था। बट ये कैसे हुआ? क्योंकि एक टीम को तो भाई यकीन दिलाया गया था कि ये सही दवा है और दूसरी टीम को सही दवा दिया गया था। तो फिर कैसे ये मुमकिन हुआ? और ये कोई स्टोरी नहीं बल्कि ये एक प्योर रिसर्च है जो कि असल में किया गया था। दोस्तों एक्चुअल में ये सारा खेल है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन के अंदर बिलीव हो गया था कि इस दवा से हम ठीक हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग भी अपने आप में रिकवरी कर रहे थे उस चीनी के दाने को खा के भी। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक है कॉन्शियस मतलब चेतन और दूसरा है सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन। अब आज के डेट में स्पिरिचुअल को साइड में रख दीजिए। स्पिरिचुअल को छोड़ने के बाद भी साइंस भी ये कबूल करता है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में इतना पावर है जो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। अब स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में इतना पावर है कि हम अपने गॉड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। कोई कहता है कि हम अपने मेकर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, तो कोई कहता है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोई कहता है कि यूनिवर्स के साथ हमारा एक बॉन्ड बन जाता है इसी माइंड के भरोसे ही, अगर कोई अपने माइंड का पावर ठीक से इस्तेमाल कर सकता है। मगर आपने ये ज़रूर सुना होगा कि एक इंसान, ज़्यादातर इंसान अपने पूरे लाइफ में अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ कर पाते हैं। असल में एक इंसान 100 साल जीता है ज़्यादातर केसेस में, और 100 साल में इस ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन पूरा तो छोड़िए, हम लोग 10% ही यूज़ कर पाते हैं। क्यों? आगे बताता हूँ। अब कॉन्शियस ब्रेन में क्या होता है? कॉन्शियस ब्रेन में आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ वीडियोस देख रहे हो, जैसे आप अभी देख रहे हो, आप कुछ किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने किसी पुराने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तो ये सभी अब जाने कर रहे हो, तो अनजाने नहीं जाने कर रहे हो। तो ये सभी की आपका काम कर रहा है आपका कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसे मेमोराइज कौन कर रहा है? आप जो वीडियो देख रहे हो उसे याद कौन कर रहा है? आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, उसकी जो पुराने यादें हैं वो कौन ला के दे रहा है? उन सभी बातों को छोड़िए, आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो फिर आपने अब तक कितनी बार ब्रीथ लिया? क्या आपको पता है उसके बारे में? नहीं पता है, लेकिन अभी शायद आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप अपने पल के झपकाते हो, बहुत बार झपकाए होंगे इस वीडियो को देखते हुए। क्या आपको पता था? आप ध्यान दे रहे हो। क्या आप डाइजेस्ट कर रहे हो अपना खाने को? आपने इस वीडियो को देखने से पहले कुछ खाया होगा, उसे क्या आप डाइजेस्ट कर रहे हो? और डाइजेस्ट करने के बाद ठीक जगह पे पहुंचा रहे हो, और उसके बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहे हो कि यार अब कुदरत का बुलावा आ गया, अब जाना होगा तुझे। नहीं ना, ये सारे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये सभी काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारा हार्ट बीट बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो जो हमारे शरीर के अंदर होता है। शरीर के मन के अंदर सभी काम को जो करता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा होगा कि कुछ दिन कभी कभी सुबह आप उठते हो और फिर आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है। आप कभी कभी सुबह उठते हो और फिर आपको बहुत दुखी महसूस होता है। कभी सुबह आप उठते हो तो आपको पता नहीं अनजाने कैसे एक खुशी सी महसूस होती है। ये क्यों होता है? असल में एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। मगर ये होता क्यों है? देखिए, जब सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है अवचेतन मन, तब ये कब ज़्यादा तरीके से काम कर सकता है? तभी जब आप सो रहे होते हो। सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, इसीलिए तो हमें सपने आते हैं ना। इसीलिए जब आप सोने से पहले कुछ उल्टा सीधा सोचते हो या फिर आप कुछ अच्छा सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके ऊपर काम करने लग जाता है। आपने दिन भर जो काम किया उसके ऊपर भी काम करता है, और आपने सोने वक्त जो काम उसे दिया वो उसे भी करने लग जाता है। अब उसके ऊपर ही अगर उसे और ज़्यादा डाटा उसे मिल जाता है, तो फिर वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और सुबह उठते ही हमें एक चिड़चिड़ा महसूस होता है अगर हम कुछ उल्टा सीधा सोच के सोते हैं। अगर हम कुछ अच्छा सोच के सोते हैं तो शायद उसके ऊपर और रिसर्च करता है, और फिर अगर वो सच में कुछ जेन्युइन बात लगी उसे, तो उस दिन की मतलब अगले दिन हमारा मूड बहुत फ्रेश रहता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिन को, हमारे अपने जीवन को कंट्रोल करता है। और हमारा जो ये कॉन्शियस ब्रेन है ना, ये सिर्फ 10% रोल कैटेगरी में अदा करता है, और बाकी का 90% हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। अब क्या सबकॉन्शियस ब्रेन का पावर यहीं पे खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। सबकॉन्शियस ब्रेन का पावर इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच से भी बड़े है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अमेरिका का एक बिजनेसमैन था जो कुछ दिनों से एक बहुत अनजान बीमारी से जूझ रहा था। उस बीमारी का कुछ इलाज नहीं था,
लेकिन उसका जो बेटा था उसके एक दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल का भी सेम बीमारी हुआ था और वो 3 महीने के अंदर अंदर ही ठीक हो चुके हैं। कैसे? असल में उन्होंने एक ताबीज़ पहना था, जो ताबीज़ साउथ अफ्रीका से उन्होंने मंगवाया और उस ताबीज़ के बदले ही वो आज इतनी जल्दी ठीक हो पाए हैं। अगर आप भी बोलेंगे तो मैं आपके लिए भी वो ताबीज़ ला सकता हूँ, मेरे अंकल के पास है। तो बिजनेसमैन ने बोला कि हाँ भाई कल ही ला दो। तो उस लड़के ने एक ताबीज़ उसे ला के दिया 2 से 3 दिनों के अंदर, और सरप्राइजली 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर ही वो बिजनेसमैन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब उसके बेटे ने उसके दोस्त के पास गए और बोला कि भाई तूने क्या कमाल की ताबीज़ दी है, मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वैसे तुझे ये ताबीज़ मिला कहाँ से? तो उसके दोस्त ने कहा कि यार पास की दुकान से मैंने 30 रुपये में खरीदा था। तो उसका दोस्त थोड़ी देर रुक गया और फिर बोला मतलब ये असली ताबीज़ नहीं था? तो उसने बोला कि यार ऐसा कोई ताबीज़ ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ उनके बीच में बात, ये तो सुनने की आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन उसे कुछ अच्छी तरीके से एक यकीन हो जाता है किसी बात के ऊपर, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को जाके उस बात की गारंटी दे देता है, और फिर जब उसे अप्रूवल मिल जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पूरा करने के लिए लग जाता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा सोने का खजाना हो तो सोने की खजाने की घुसने की जो दरवाज़ा है वो है कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड को आपको बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन दिलाना होगा किसी बात के ऊपर। अगर आप पूरी तरीके से यकीन दिला पाते हो तो आपका काम ज़रूर पूरा होगा, और अगर उसमें थोड़ा सा भी शक रह जाता है तो फिर आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, इसमें जो सबकॉन्शियस माइंड का रोल है ना वो 90% है, और जो कॉन्शियस माइंड का रोल है वो सिर्फ 10% है। इसीलिए कहते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 10% यूज़ कर पाते हैं हमारे इस ब्रेन का। सिर्फ कुछ ही लोग यूज़ कर पाते हैं 100%, वो 100% नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि आज तक कोई 100% यूज़ नहीं कर पाया है। वो कुछ ज़्यादा कर पाते हैं जिसकी वजह से ही वो कुछ ज़्यादा आगे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने इस ब्रेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए ना तो आपकी भी कोई हद नहीं होगी। आप हद पार कर सकते हो इस पावर की मदद से, लेकिन ये पावर जितना ज़्यादा पावरफुल है ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। इसीलिए ही दुनिया के 90% लोग इस पावर को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप उससे यही सवाल करोगे कि सबकॉन्शियस माइंड को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ तो आपको उसका भी आंसर ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिला होगा, लेकिन आपको प्रॉपर मैं आंसर नहीं बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। वो आपको खुद सोचना है। इन दोनों स्टोरीज़ को याद रखो और फिर खुद सोच लो कि सबकॉन्शियस माइंड को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो।